हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज क्रैक्स कोर्स के इस महाकुंभ बैच में हम आप लोग के लिए लेकर आए हैं क्लास 12 का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है सारणिक, जिसके कॉन्सेप्ट को करेंगे क्रिस्टल क्लियर, वो भी बेहद कम समय में। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है सारणिक। तो बच्चा पार्टी सबसे पहले इसकी डिफिनीशन देखते हैं कि क्या होता है सारणिक। चलिए देखते हैं कि सारणिक जो होता है बच्चा पार्टी, वो किसी वर्गाव्यू, बच्चा पार्टी ध्यान देना, किसी वर्गाव्यू से संबद्ध संख्यात्मक मान को, किस मान को, संख्यात्मक मान को सारणिक कहते हैं। सारणिक कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा पार्टी? सारणिक कहते हैं। इसे कुछ इस प्रकार से सारणिक ए या डिटर्मिनेंट DET ऑफ ए, या कुछ इस प्रकार से ट्रायंगल बना के भी प्रदर्शित करते हैं। इसे से प्रदर्शित करते हैं। तो चलिए बच्चा पार्टी देखते हैं कि यदि A इक्वल टू कोई वर्गाव्यू है 1x1 का, तो ए का जो सारणिक होगा, इस वर्गाव्यू का जो सारणिक होगा बच्चा पार्टी, कुछ इस प्रकार से लिखा जाएगा A11, जिसका मान होता है सिर्फ A11। बच्चा पार्टी ध्यानपूर्वक देखिएगा यहाँ पे दूसरा कि यदि A इक्वल टू आपको 2x2 का वाव्यू हो, कितने का? 2x2 का वर्गाव्यू हो, तो बच्चा पार्टी यहाँ सारणिक ए के सारणिक का मान क्या हो जाएगा? सबसे पहले इसको सारणिक के रूप में लिखिए। सारणिक के रूप में बोलने का मतलब कि जैसे हम मॉड लिखते हैं ना, मॉड, बस वही दो खड़ी लाइन के बीच में सारे एलिमेंट, रो, पंक्ति और स्तंभ को अपने को लिखना है। बच्चा पार्टी इस 2x2 के वर्गाव्यू के सारणिक को किस प्रकार से हल करते हैं, उस ध्यान से देखिए कि सबसे पहले डायगोनली क्या करेंगे? विकर्ण का गुणनफल निकालेंगे। तो A11 का किस में करेंगे बच्चा पार्टी? A22 में। A11 का A22 में, और बीच में क्या लगाएंगे? माइनस। फिर A21 का कहाँ कर देंगे? A12 में, कि A12 इंटू A21। हमेशा याद रखना कि मल्टीप्लाई कैसे होता है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। पहले से शुरू करेंगे और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मल्टीप्लाई करेंगे। बच्चा पार्टी बहुत सारे लोग गलती करते हैं, पहले इसको लिख देते हैं फिर इसको लिखते हैं। ऐसा नहीं करना है। A11 इंटू A22 माइनस A21 इंटू A12, या A12 इंटू A21 लिख सकते हैं। तो बच्चा पार्टी 3x3 का देखते हैं। ऐसे यहाँ पे हमने ले लिया A इक्वल टू A11, A12, A13, A21, A22, A23, यहाँ पे हमने ले लिया A31, A32, A33। अब इसको सॉल्व करने के लिए कितने का है बच्चा पार्टी? 3x3 का वर्गाव्यू है। कितने का है? 3x3 का वर्गाव्यू है। तो यदि 3x3 का वर्गाव्यू हो तो पहले इसको सारणिक के रूप में लिखते हैं। सारणिक के रूप में लिखोगे तो A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। तो बच्चा पार्टी ध्यान से देखना कि यहाँ पे 3 पंक्तियाँ हैं। एक कौन सी हैं? इसको क्या बोलते हैं? पंक्तियाँ। ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। और बच्चा पार्टी 3 स्तंभ हैं जिसको हम क्रमशः C1, C2 और C3 से प्रदर्शित करते हैं। अब आप इस सारणिक का मान जो है तीनों पंक्तियों या तीनों स्तंभों में से किसी एक के अनुदिश प्रसार करके निकाल सकते हैं। तो बच्चा पार्टी अभी हम सिर्फ R1 के सापेक्ष चलते हैं और R1 के सापेक्ष इसको निकालना सीखते हैं।
तो चलिए बच्चा पार्टी R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर ध्यानपूर्वक देखना बच्चा पार्टी। R1 का सापेक्ष प्रसार करेंगे तो यहाँ पे पहला एलिमेंट क्या है, इसको प्रसार करने के लिए एक चीज़ हमेशा याद रखना है बच्चा पार्टी। मैं फिर से आपको याद दिला रहा हूँ, एक चीज़ हमेशा याद रखना है, चाहे आप R1 के, चाहे R2 के, चाहे R3 के, चाहे C1 के, C2 के या C3 के, किसी के एलॉन्ग अगर आपको प्रसार करना है तो सिर्फ ए साइन नोटेशन आपको याद होना चाहिए। पहला प्लस होता है, माइनस होता है, फिर प्लस होता है, फिर माइनस प्लस माइनस होता है, फिर प्लस माइनस प्लस होता है, जो कि बेहद आसानी से याद हो जाएगा। और ऐसा क्यों होता है उसके लिए थोड़ा सा वेट करिए, जब हम आपको उप सारणी को सखंड बताएंगे तो वहाँ पे आपको ये चीज़ें भी क्लियर हो जाती हैं कि ये साइन नोटेशन क्यों इस प्रकार से यूज होता है। तो अभी बात करते हैं कि R1 के सापेक्ष प्रसार कैसे करते हैं। तो R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर मतलब R1 कौन सा है, यही है, R1 यही है। तो बच्चा पार्टी यहाँ पे क्या है, A11, तो A11 लिखा। अब A11 लिखने के बाद ना उस A11 के पंक्ति और स्तंभ को ढक लीजिए। जो 4 एलिमेंट दिखते हैं उनको कुछ 2x2 के सारणी के रूप में लिखना है। तो कौन से 4 दिख रहे हैं यहाँ पे, देख रहे हैं आप, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, A22, A32, A23, A33। बच्चा पार्टी R1 का सेकेंड दूसरा अवयव कौन है, A12। प्लस के बाद क्या आता है, माइनस, यहाँ पे भी ध्यान रहे, प्लस के बाद क्या आता है, माइनस। तो यहाँ पे पहले माइनस लगा देंगे और यहाँ क्या है अवयव, A12। तो बच्चा पार्टी ध्यान देना, अब A12 के लिए आपको ये ध्यान रखना है कि A12 जिस पंक्ति जिस स्तंभ में उसको बंद कर दीजिए। देखिए क्या दिख रहा है, इधर A21 A32, इधर A21 और A31 दिख रहा है, और इधर क्या दिख रहा है, A23 A33। तो लिख लीजिए A21 A31, यहाँ पे बच्चा पार्टी क्या हो जाएगा, A23 A33। और ध्यानपूर्वक देखिए बच्चा पार्टी कि आखिरी में क्या है यहाँ पे प्लस, तो यहाँ प्लस लगाएंगे और प्लस तीसरा अवयव कौन है, A13, तो यहाँ लिख लेंगे A13। अब A13 जिस पंक्ति और जिस स्तंभ का है उसको डिलीट कर देना है। बाकी जो 4 अवयव दिख रहे हैं वो देखिए यहाँ पे दिख रहे हैं, A21 A22 A31 A32। बच्चा पार्टी लो R1 के सापेक्ष प्रसार हो गया। अब 2x2 के सारणी को किस प्रकार से सॉल्व करना है यहाँ पे हमने आपको ऑलरेडी बताया है, तो इसको आगे सॉल्व करके इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए 3x3 के ऑब्जेक्टिव का एक उदाहरण लेते हैं और आपके कॉन्सेप्ट को करते हैं क्लिस्टर और क्लियर। तो चलिए बच्चा ध्यान देखिए कि जैसे यहाँ पे आपको दिख लिया गया कि डिटर्मिनेंट A की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, यहाँ पे वैल्यू कुछ इस प्रकार से दे दिया और इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो चलिए करते हैं, देखिए ध्यान से, यहाँ पे आप किसी के सापेक्ष जा सकते हो, R1 के, R2 के, R3 के, C1 के, C2 के, C3 के, किसी के सापेक्ष जाइए। सिर्फ ये साइन कन्वेंशन आपको याद होना चाहिए। साइन कन्वेंशन रूल याद रहेगा तो आपको 1% दिक्कत नहीं होने वाली। तो चलिए अभी हम R1 के सापेक्ष बताए हैं तो R1 के सापेक्ष ही चलते हैं। R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, तो बच्चा पार्टी ध्यानपूर्वक देखना कि R1 के सापेक्ष प्रसार कैसे करते हैं। पहला अवयव क्या है, एक है, पहला अवयव R1 का 1 है, उसको बंद करते हैं। जो 4 अवयव दिख रहे हैं उसको लिख लीजिए 5 6 8 9, 5 6 8 9। फिर दूसरा अवयव लिखते वक्त साइन आपको याद रखना चाहिए, क्या है, -2। फिर 2 जिस पंक्ति में हो, जिस स्तंभ में हो उसको छोड़ दीजिए, बंद किया। क्या दिख रहा है, इधर 4 7, इधर 6 9, तो 4 7 और 6 9, प्लस आखिरी में प्लस है, प्लस के साथ कौन है, 3। और आपको ये याद होना चाहिए बच्चा पार्टी कि जिस पंक्ति जिस स्तंभ का अवयव होता है उसको ढक लेते हैं और बाकी जो 4 अवयव हैं उसको लिख लेंगे। तो 4 7 5 8, 4 7 5 8। ध्यानपूर्वक देखिए बच्चा पार्टी, यहाँ पे बाहर 1 है तो 1 को 1 रहने दो। कैसे सॉल्व करना सिखाया था कि ऐसे सामने सामने का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 9 बचे 45, माइनस लगाएंगे, फिर 8 छंग 48 लिख लिया बच्चा पार्टी। -2 है,
यहाँ पे -2 है, 2 लिख लिया, इंटू 9 चौक 36 और फिर माइनस लगाया जाता है, एक का मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस, फिर दूसरे का किया जाता है, 7 छंग 42। बच्चा पार्टी यहाँ पे क्या है +3 लिखा, फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे 8 चौक 32 माइनस 7 पचे 35। तो चलिए बच्चा पार्टी आगे देखते हैं कि 45 में से 48 जाएगा तो -3 का 1 गुणे -3 -2 है। 36 में से 42 जाएगा तो -6, यहाँ पे -6 लिख दिया बच्चा पार्टी। यहाँ पे +3 है और 32 में से 35 जाएगा तो -3। चलिए लिखते हैं बच्चा पार्टी, -3 का 1 में गुणा होगा तो -3 माइनस माइनस प्लस 6 दूनी 12 3 त्रिक्का 9 प्लस गुणे माइनस 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 9 3 12 -12 प्लस 12 इक्वल टू 0। आई होप बच्चा पार्टी आपको सारणिक का मान निकालने आ गया होगा। अब हम चलते हैं उप सारणिक और सखंड पढ़ने। तो बच्चा पार्टी देखते हैं उप सारणिक क्या होता है। उप सारणिक होता है किसी सारणिक के अवयव के सापेक्ष उप सारणिक उस अवयव के पंक्ति तथा स्तंभ को हटाने पर प्राप्त होता है जिसे MIJ से प्रदर्शित करते हैं। बच्चा पार्टी ध्यान देना कि जिस सारणिक में जितने अवयव होते हैं उतने ही उसके उप सारणिक होते हैं। जैसे बच्चा पार्टी यहाँ पे ध्यान दीजिए कि जैसे अगर 2x2 का सारणिक है बच्चा पार्टी, तो आपको क्या करना है कि A11 के सापेक्ष यहाँ पे एक बार लिख देते हैं, A11 के सापेक्ष उप सारणिक M11। तो बच्चा पार्टी जो सफिक्स में होगा हर एक अवयव के सापेक्ष उप सारणिक होता है। तो अभी मैंने क्या बताया कि जिस अवयव का उप सारणिक निकाल रहे हैं उस अवयव के पंक्ति तथा स्तंभ को हटा दीजिए। इस अवयव का पंक्ति कौन है? पंक्ति ए है। स्तंभ कौन है? ए है। हटा दिया। कितना बचा पार्टी? A22। अब A22 का मान आपको पता है कितना होता है A22। ऐसे ही बच्चा पार्टी किसी का भी निकाल लो, जैसे A21 का निकालना है तो A21 के सापेक्ष उप सारणिक। तो बच्चा पार्टी ध्यान देना, M21 अगर हम निकाल रहे हैं तो M21 कैसे निकालेंगे बच्चा पार्टी? किस पंक्ति का है? ध्यान देना, अभी मैंने बताया कि जिस अवयव के सापेक्ष निकाल रहा हूँ उसके पंक्ति तथा स्तंभों को बंद कर लीजिए। बंद कर लिया। क्या दिख रहा है? A12। किसके सापेक्ष निकाल रहे हैं? A21 के। तो A21 जिस पंक्ति जिस स्तंभ में है उसको बंद कर लीजिए। क्या दिख रहा है? A12। तो A12 ही इसका क्या हो जाएगा? उप सारणिक। तो बच्चा पार्टी ये तो 2x2 के लिए हो गया। ऐसे 3x3 के लिए भी हम निकाल सकते हैं। तो 3x3 के लिए एक उदाहरण लेते हैं। उदाहरण देखते हुए समझते हैं कि जैसे हमने यहाँ पे A ले लिया कि 5 7 9 3 4 6 8 20 22 यहाँ पे ले लिया। अब 5 के सापेक्ष उप सारणिक चाहिए। 5 के सापेक्ष उप सारणिक। तो बच्चा पार्टी घबराना नहीं है, कॉन्सेप्ट वही जो डिफिनीशन में मैंने बताया कि 5 के सापेक्ष निकालना है तो 5 जिस पंक्ति जिस स्तंभ में है उसको बंद कर लो। बाकी जो 4 अवयव हैं 2x2 का सारणिक बनाएंगे तो उनको लिख लीजिए। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4 6
20 22 लिख लिया बच्चा पार्टी। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं अभी मैंने बताया कि क्या करेंगे बच्चा पार्टी कि 22 का 4 में गुणा करेंगे तो 22 चौक 88 और माइनस लगाते हैं बीच में, फिर 6 का गुणा 20 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 20 छक्का 120, इसमें से माइनस करोगे तो 12 20 32 और किस साइन के साथ माइनस। जैसे हमने 5 के सापेक्ष निकाला वैसे आप किसी भी जितने अवयव होते हैं उतने उपसारणिक होते हैं, किसी भी अवयव के सापेक्ष आप उपसारणिक निकाल सकते हो। तो आई होप बच्चा पार्टी आपको उपसारणिक समझ में आया होगा। अब बच्चा पार्टी हम अगला जो टॉपिक पढ़ते हैं उसको हम बोलते हैं सहखंड। क्या कहते हैं बच्चा पार्टी? सहखंड, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है कोफैक्टर। क्या बोलते हैं बच्चा पार्टी? कोफैक्टर। तो बच्चा पार्टी ध्यान देखना कि कोफैक्टर सहखंड को CIJ से, किससे बच्चा पार्टी? CIJ, C फॉर कोफैक्टर, CIJ से प्रदर्शित करते हैं जहां, बस ध्यान पूर्वक देखना बच्चा पार्टी, जहां CIJ इक्वल टू होता है -1 के पावर में I प्लस J इंटू MIJ। IJ क्या है बच्चा पार्टी? ध्यान देना है कि CIJ इक्वल टू क्या होता है -1 के पावर में I प्लस J इंटू MIJ। I मतलब पंक्तियों की स्थिति, J मतलब स्तंभों की स्थिति। हमने आपको आव्यूह वाले चैप्टर में बहुत डिटेल में बताया है, इसलिए I और J आप समझिए ध्यानपूर्वक। जैसे अपने को अब क्या निकालना है? सहखंड। इसमें से किसी भी अवयव का सहखंड निकालना हो बच्चा पार्टी से 5 का ही सहखंड निकालना है। किसका निकालना है? जैसे यहाँ पे देखते जाइए, हम सारणिक यही वाला कैरी करते हैं। अगर इससे हमको 5 के सापेक्ष, किसके सापेक्ष? 5 के सापेक्ष सहखंड निकालना हो तो 5 कौन सा अवयव है? पहली पंक्ति पहला स्तंभ का, मतलब C11 निकालना है। क्या निकालना है? C11। तो घबराना नहीं है, सबसे पहले क्या लिखना है? -1 के पावर में I प्लस J और बच्चा पार्टी MIJ कैसे निकालते हैं? हाँ, इसको ऐसे भी कर सकते हो, सीधे MIJ का मान रख सकते हो। जैसे यहाँ पे C11 है तो यहाँ पे भी क्या होगा? M11। तो बच्चा पार्टी आगे बढ़ते हैं कि C11 इक्वल टू -1 के पावर में 1 है तो I भी 1 है और J भी 1 है। M11 कैसे निकालना सिखाया था कि जिस अवयव का हम निकाल रहे हैं उसकी पंक्ति और स्तंभ को ढक लेंगे। क्या आएगा? 4 20 6 22। तो बच्चा पार्टी यहाँ क्या लिख देंगे? 4 20 और 6 22, 4 20 और 6 22। तो बच्चा पार्टी ध्यानपूर्वक देखना, यहाँ पे क्या हो जाएगा? C11 इक्वल टू -1 के पावर में 1 + 1 2 होता है। तो -1 के पावर में अगर सम संख्या आती है तो पॉजिटिव आती है, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 22 चौक 88 और 20 छक्का 120 और दोनों के बीच में क्या होता है? माइनस। अभी मैंने कुछ टाइम पहले आपको बताया इसकी वैल्यू कितनी आएगी? -32। एक आंक अवयव का और निकालते हैं, जैसे 4 का निकालना है। 4 कौन सा अवयव है? दूसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ का। दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ, चलो 4 को छोड़ते हैं, नहीं तो वो भी सम संख्या आएगा तो नहीं समझ पाओगे। 6 का निकालते हैं। 6 कौन सी है? दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ। दूसरी पंक्ति मतलब 2 और तीसरा स्तंभ मतलब 3। तो बच्चा पार्टी क्या फार्मूला है? -1 के पावर में I प्लस J मतलब 2 + 3। किसका निकाल रहे हैं? 6 का। 6 देखो बच्चा पार्टी ध्यानपूर्वक देखिए कि 6 किस में है? दूसरी पंक्ति में है और तीसरे स्तंभ में। तो दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ किसका निकाल रहे हो? 6 का। 6 के सापेक्ष ध्यानपूर्वक देखिएगा, 1% इधर उधर नहीं होगा। C23 निकाल रहे हो बच्चा पार्टी तो क्या हो जाएगा? -1 के पावर में 2 + 3। यहाँ पे ध्यानपूर्वक देखिए कि 6 के सापेक्ष निकाल रहे हो तो इसका उस पंक्ति 6 है तो 6 के किस स्तंभ में है? इस स्तंभ में। और किस पंक्ति में है? इस पंक्ति में। उसको हटा दिया, कौन से अवयव बचे हैं? 5 7 8 20। यही आपको ध्यानपूर्वक देखना है कि जिस अवयव के सापेक्ष निकाल रहे हो उसके पंक्ति और स्तंभ को डिलीट कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। फिर जो अवयव बचा होता है उसको सारणी के रूप में लिख लेते हैं। तो क्या क्या बचा है? 5 7 8 20।
जिस प्रकार से पंक्ति स्तंभ बने हैं उसी प्रकार से लिखने हैं। और बच्चा पार्टी ध्यान से देखो कि -1 के पावर में 3 2 5, -1 के पावर में कितना है 5, -1 के पावर में 5 है तो इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, -1 के पावर में विषम संख्या होता है तो -1 के बराबर आता है, -1 के पावर में सम संख्या होता है तो +1 के बराबर आता है। और बाकी सारणी 2x2 का सॉल्व करना सिखाया ही है, तो ध्यानपूर्वक देखते जाइए कि 20 पंजे कितना होता है बच्चा पार्टी 100, और 8 सतह कितना होता है बच्चा पार्टी 56। तो 100 में से -1 का गुणा होगा तो माइनस, 100 में से 56 अगर जाएगा तो कितना आएगा बच्चा पार्टी 44। अभी बच्चा पार्टी हमने आपको साइन कन्वेंशन रूल बताया सारणी के लिए, वो कहीं और से नहीं आता, वो आपको आता है यहाँ से सखंड से। आप बारी बारी से वैल्यू निकालते जाइए। -1 के पावर i + j का आपको पहले में सम मिलता है, दूसरे में विषम मिलता है, फिर सम मिलता है, यहाँ विषम मिलता है, फिर सम मिलेगा, यहाँ विषम मिलेगा, फिर सम मिलता है, विषम मिलता है और सम मिलता है। यही कारण होता है कि यहाँ प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस और प्लस माइनस प्लस होता है। क्यों होता है, आप बारी बारी से यहाँ पे A11, A12, A13 करते जाइए, आपको वैल्यू मिलती जाएगी। चलिए ए बी बता देते हैं, ध्यानपूर्वक देखिए कि ये क्या होता है। A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। तो बच्चा पार्टी ध्यान से देखो कि 1 1 2 सम हुआ तो धनात्मक, 2 1 3 विषम हुआ तो ऋणात्मक, 3 1 4 सम हुआ धनात्मक, 2 1 3 विषम हुआ तो ऋणात्मक, 2 2 4 4 सम है तो धनात्मक, 3 2 5 5 विषम है इसलिए ऋणात्मक। तो जब जब -1 के पावर में सम संख्या आएगा तो धनात्मक वैल्यू आती है, और जब जब -1 के पावर में विषम संख्या आएगा तो माइनस वैल्यू -1 के पावर में सम संख्या आती है तो धनात्मक चिन्ह, और -1 के पावर में विषम संख्या आती है तो ऋणात्मक चिन्ह। आई होप बच्चा पार्टी आपको उपसारणिक और सखंड के कॉन्सेप्ट हुए होंगे क्रिस्टल क्लियर। अब आगे चलते हैं और कुछ नोट पढ़ते हैं जिस पे आपको बोर्ड में पूछे गए छोटे क्वेश्चन में बहुत हेल्प मिलेगा। बच्चा पार्टी देखते हैं इंपॉर्टेंट नोट जो आपको बहुत यूजफुल साबित होगा कि यदि A = Aij n क्रॉस n का वर्ग आव्यूह है। क्या है, वर्ग आव्यूह है, वर्ग आव्यूह है। तो बच्चा पार्टी ध्यान देना कि जो के मतलब कोई अदिश राशि है, के मतलब कोई नंबर है, 5 4 3 या कोई भी नंबर है, तो के का जो मान होगा वो सदैव याद होता है के पावर n इंटू सारणिक ए याद रखना बच्चा पार्टी। इसका कैसे इस्तेमाल करते हैं वो आपको हम आगे न्यूमेरिकल पे बताएंगे कि यहाँ पे जो भी जैसे 5 का मल्टीप्लाई हुआ और यहाँ 3 क्रॉस 3 का है तो 5 के पावर में कितना हो जाएगा 3। यहाँ अगर 2 लिखा है और ये 3 क्रॉस 3 का आव्यूह है तो 2 बाहर निकलेगा, 2 के पावर में कितना हो जाएगा 3। तो जितना उसका ऑर्डर होगा, जिस कोटि का वर्ग आव्यूह होगा उतना ही पावर में आ जाएगा। आई होप बच्चा पार्टी आप समझ पाए होंगे। नंबर 2 कि माना ए और बी समान कोटि के वर्ग आव्यूह है, समान कोटि के वर्ग आव्यूह है। अगर समान कोटि के वर्ग आव्यूह हैं तो A इंटू बी का जो सारणी का मान होगा बच्चा पार्टी वो उनके अलग अलग सारणी के मानों के गुणनफल के बराबर होता है। ये भी आपको याद रखना है बच्चा पार्टी, ये भी आपको याद रखना है। नंबर 3 ध्यानपूर्वक देखिए कि माना A x1 y1 B x2 y2 तथा C x3 y3 त्रिभुज के 3 शीर्ष हैं, त्रिभुज के शीर्ष हैं, क्या हैं शीर्ष हैं। तो
त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, ध्यानपूर्वक देखिए बच्चा पार्टी, तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल तब जब उनके शीर्षों के निर्देशांक आपको दिए गए हों। तो बच्चा पार्टी ध्यान देना, यहाँ पे 1/2, यहाँ पे आप क्रमशः लिखोगे x1 y1, यहाँ पे x2 y2, यहाँ पे x3 y3। आपको सिखाया गया, बताया गया कि जो सारणिक होता है वर्ग आव्यूह का एक संख्यात्मक मान होता है। तो बच्चा पार्टी इसको वर्ग आव्यूह बनाने के लिए हमने यहाँ पे तीसरी लाइन में क्या लिख दिया, 1 1 1। यही आप सॉल्व कर लोगे तो आपको क्षेत्रफल का मान पता चल जाएगा कि कोई त्रिभुज ABC है जिनके शीर्षों के निर्देशांक दिए गए हैं, उनका क्षेत्रफल हम सारणी की सहायता से कुछ इस प्रकार से निकालते हैं। बच्चा पार्टी नंबर 4 नोट देखिए कि माना या यदि बिंदु A x1 y1 B x2 y2 तथा C x3 y3 संरेखीय हैं। क्या है बच्चा पार्टी, ध्यान देना, क्या है, संरेखीय हैं। तो बच्चा पार्टी इनसे बनने वाले जो सारणिक हैं x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, इस सारणी का मान किसके बराबर आएगा, 0 के। अगर आपको 3 बिंदु दिए हैं और ये बोल दे कि दिखाइए कि संरेखीय हैं, तो उनके सारणी का मान निकालना, अगर 0 के बराबर आ गया तो संरेखीय हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट यूजफुल नोट्स हैं जो आपको याद रखने होंगे। तो बच्चा पार्टी हम आगे बढ़ते हैं और एक और नोट्स पढ़ते हैं, नोट नंबर 5, जो कि आपको किसी भी सारणी का मान बिना प्रसार किए उनके सखंडों की सहायता से निकालना सिखाएगा। तो सखंडों की सहायता से कैसे निकालेंगे उस पर ध्यान देते हैं कि माना A इक्वल टू, आपको यहाँ पे दिया गया A11, A12, A13, यहाँ पे A21, A22, A23, यहाँ पे बच्चा पार्टी A31, A32, A33। तो बच्चा पार्टी ध्यान देना कि किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ के जो अवयव हैं उनके संगत जितने भी सखंड हैं उनका मान निकाल करके उनका गुणनफल निकालोगे तो सारणिक A के बराबर आएगा। तो मैं फिर से बता रहा हूँ, ध्यानपूर्वक देखिए कि अगर सारणिक का मान निकालना हो तो हमने R1 पकड़ लिया तो A11 के संगत जो कोफैक्टर होगा वो C11 प्लस यहाँ बच्चा पार्टी A12, इसके संगत कोफैक्टर कौन होगा, A12, और प्लस यहाँ पे बच्चा पार्टी A13, इसके संगत जो होगा A13। तो बच्चा पार्टी A भी सारणिक का मान है। मान लो आपको दूसरे पंक्ति से निकालना हो, दूसरे पंक्ति से, तो क्या करोगे, A21 के संगत जो कोफैक्टर आएगा, कोफैक्टर बोले तो सखंड जो आएगा वो C21 प्लस A22, इसके संगत जो सखंड आएगा वो क्या होता है, C22 प्लस यहाँ पे बच्चा पार्टी A23 है, इसके संगत जो आएगा C23, ये भी सारणिक का मान होगा। इतना याद रखिएगा, किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ के संगत सखंडों के गुणनफल का जो योगफल होता है वही सारणिक का मान होता है। आई होप बच्चा पार्टी आपको ये 5 नोट क्लियर हुए होंगे। अब हम बढ़ते हैं सखंडज की तरफ, जहां हम पढ़ेंगे सखंडज क्या होता है, व्युत्क्रमणीय आव्यूह क्या होते हैं, अव्युत्क्रमणीय आव्यूह क्या होते हैं और किसी आव्यूह का प्रतिलोम किस प्रकार से फाइंड करते हैं। बच्चा पार्टी अगला जो टॉपिक है वो है सखंडज आव्यूह। क्या है, सखंडज आव्यूह। ध्यानपूर्वक देखिए, बेहद शॉर्टकट में आपको हम सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कराएंगे। इसको बोलते हैं एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। अब ध्यानपूर्वक देखिए और सीखिए कि क्या होता है। कि माना बच्चा पार्टी ध्यान दो कि माना A इक्वल टू Aij n क्रॉस n का कोई वर्ग आव्यूह है, n क्रॉस n का कोई वर्ग आव्यूह है। तो बच्चा पार्टी कोई वर्ग आव्यूह है, तो जो इसका एडजॉइंट होता है A का, तो
ए के सखंडज आव्यूह को ए टी जे एडजॉइंट ऑफ ए से प्रदर्शित करते हैं। क्या करते हैं बच्चा पार्टी? प्रदर्शित करते हैं जहाँ, ध्यानपूर्वक देखिएगा, जहाँ एडजॉइंट ऑफ ए की जब भी वैल्यू हम निकालेंगे बच्चा पार्टी, क्या एडजॉइंट ऑफ ए की जब भी वैल्यू निकालेंगे तो सबसे पहले कि जो वर्ग आव्यूह लिया है उसके सखंडों से बने एक आव्यूह निकालेंगे, कि हर एक अवयव का सखंड निकालेंगे, वो भी कितने का, जितने कोटि का ए होगा उतने कोटि का ए आएगा। और यहाँ पे उसका क्या ले लेते हैं हम? परिवर्त ले लेते हैं। परिवर्त आव्यूह क्या होता है उसको मैंने आव्यूह वाले चैप्टर में बहुत डिटेल से बताया है, वहाँ पे आप जरूर देखिएगा। फिर बच्चा पार्टी एडजॉइंट क्या होता है, ध्यानपूर्वक देखिए, कि किसी भी वर्ग आव्यूह के जितने भी अवयव हैं उन अवयवों का सखंड निकालोगे और उससे बना एक वर्ग आव्यूह बना लोगे। उस वर्ग आव्यूह का परिवर्त आव्यूह ले लोगे, वही किसके बराबर आ जाएगा? एडजॉइंट के। तो चलिए बच्चा पार्टी, जैसे देखिए वो सीखिए कि क्या होता है सखंडज आव्यूह। जैसे a इक्वल टू, पहले 2 क्रॉस 2 का लेते हैं, कि यहाँ पे 1 है, 4 है, 3 है, 2 है। ये वर्ग आव्यूह है कितने का? 2 क्रॉस 2 का वर्ग आव्यूह है। सबसे पहले इनके कोफैक्टर निकालिए बच्चा पार्टी। कोफैक्टर कैसे निकालना सिखाया? कोफैक्टर बोले तो सखंड कैसे निकालना सिखाया, कि पहले -1 के पावर में 1 + 1 जो यहाँ सफिक्स में होता है उसको लिखते हैं, और फिर बच्चा पार्टी जिस अवयव का निकालते हैं, पहले अवयव का निकाल रहा है तो इसको उसके पंक्ति स्तंभ को बंद करोगे, क्या दिख रहा है? 2। तो यहाँ बच्चा पार्टी 2 लिखोगे, और इसकी वैल्यू किसके बराबर? -1 के पावर में सम होता है तो प्लस, तो 1 × 2 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? 2। ठीक इसी प्रकार से C12 बोले तो पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ 4 का निकाल रहे हो, तो 4 को बंद करोगे बच्चा पार्टी तो कितना आएगा? 3, और साथ में यहाँ पे 2 1 कितना होता है? 3। अगर यहाँ पे सफिक्स की वैल्यू 2 1 3 अगर विषम संख्या आ जाए तो माइनस लगा दो, और प्लस सम संख्या आ जाए तो प्लस लगा दो। फिर से मैं बोल रहा हूँ कि जो यहाँ पे वैल्यू लिखी गई है उनको जोड़ने पर सम संख्या है तो प्लस लगाना है, और यहाँ पे वैल्यू जोड़ने पे विषम संख्या है तो माइनस लगाना है। तो यहाँ 4 के सामने कितना है? 3। बच्चा पार्टी C21 मतलब दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, 2 1 3 का निकालना है। 2 1 कितना होता है? 3, मतलब माइनस आने वाला है। इसको बंद करिए, कितना दिख रहा है? 4, यहाँ पे 4 लिख दीजिए। बच्चा पार्टी C22 2 2 कितना होता है? 4। तो बच्चा पार्टी 2 का निकाल रहे हो क्योंकि दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ में यही है, इसको बंद करोगे कितना आ गया? 1। तो बच्चा पार्टी यहाँ पे बड़ी आसानी से आपने एडजॉइंट निकाला। एडजॉइंट कैसे निकाल लेंगे? पहले इनके कोफैक्टर से बना लिखिए, कितना है? 2 1 2 है, -3 2 1 है, -4 और फिर 1 है, 1 लिख लिया। जो जिस क्रम में है उसी क्रम में लिखना है। फिर उसका क्या लेना है बच्चा पार्टी? परिवर्त ले लो। परिवर्त कैसे होता है? पंक्ति को स्तंभ बना दो या स्तंभ को पंक्ति। तो ADJ ऑफ A की वैल्यू जब निकालोगे बच्चा पार्टी तो क्या हो जाएगा? 2 -3 पंक्ति है तो उसको स्तंभ बनाना है तो 2 - 3 हो जाएगा, -4 और 1 हो जाएगा। बच्चा पार्टी इसका बेहद शॉर्टकट बताते हैं, ध्यानपूर्वक देखिए यहाँ पे, कि मान लो फिर से आपको दूसरा, ये पहला उदाहरण है, दूसरे का निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? A = 4 - 3 5 और 4। चलो यहाँ पे कोई नंबर अलग नंबर ले लेते हैं, 8। इसका एडजॉइंट निकालना हो तो 2 क्रॉस 2 के लिए ही काम करता है। तो बच्चा पार्टी ध्यान देखना कि एक मैट्रिक्स वर्ग आव्यूह आपको दिया गया है, उसका एडजॉइंट कैसे निकालते हैं? एडजॉइंट निकालने के लिए सबसे पहले जो मेन डायगोनल होता है, मेन डायगोनल क्या होता है? मुख्य विकर्ण। पीछे आपको बताया गया है कि जो मुख्य विकर्ण के अवयव होते हैं उनको इंटरचेंज कर दीजिए। 4 इंटरचेंज मतलब 4 8 के प्लेस पे आ जाएगा, 8 4 के प्लेस पे आ जाएगा। ठीक है बच्चा पार्टी। जो दूसरा विकर्ण बन रहा है, जो दूसरा विकर्ण है
उसके सिर्फ साइन को चेंज कर दीजिए। साइन, ये -3 है तो 3 हो जाएगा, ये 5 है तो क्या हो जाएगा बच्चा पार्टी, -5। आई होप बच्चा पार्टी आपको ज्वाइंट 2x2 का निकालने आया होगा। देखिए अगर ए क्लियर हो गया तो ये ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। ध्यानपूर्वक देखिए कि यहाँ पे मैंने क्या बताया कि जो मेन डायगोनल हैं उनको चेंज कर दीजिए। मेन डायगोनल को चेंज करिए तो क्या हो जाएगा बच्चा पार्टी, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1। और जो दूसरा डायगोनल बन रहा है उनके साइन को चेंज कर दीजिए। तो साइन उनको चेंज नहीं करना है, उनके साइन को चेंज करना है। प्लस है तो माइनस कर देना है, -4 और यहाँ क्या आया -3। ये किसके बराबर है बच्चा पार्टी, ध्यान से देखना, ए ज्वाइंट ऑफ ए होता है। यही चीज़ हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया है, देख लो। समझ में आया बच्चा पार्टी? आई होप बच्चा पार्टी आपको सारे कॉन्सेप्ट हुए होंगे क्रिस्टल और क्लियर। अब बढ़ते हैं हम 3x3 का कैसे निकालते हैं उनके तरफ। एग्जाम्पल नंबर 3 और आप बेहद आसान तरीके से निकाल सकते हो, बस ध्यानपूर्वक देखते जाइए कि यहाँ पे है 3, 1, 5, -2, 1, 3, 4, 3, 5। अगर ऐसा कोई है बच्चा पार्टी तो इसके इसका एडज्वाइंट अपने को निकालना है। तो एडज्वाइंट निकालने के लिए सबसे पहले अपने को सबके कोफैक्टर चाहिए, हर एक अवयव का कोफैक्टर। कैसे निकालना सिखाया था, पहले यहाँ पे देखिए C11 निकाल रहे हो, मतलब 3 के सापेक्ष निकाल रहे हो। 1 1 कितना होता है, 2। अगर सम संख्या आ जाए तो पॉजिटिव साइन लग गया, माइनस प्लस का टेंशन अब छोड़ देंगे। अब इसका टेंशन छोड़ देंगे कैसे, जब यहाँ पे जोड़ेंगे अगर सम आएगा तो पॉजिटिव और विषम आएगा तो नेगेटिव लगाना है। C11 निकाल रहे हैं बच्चा पार्टी। C11 के लिए ऐसे बंद कर लिया। कौन से अवयव हैं, 1 3 4 5। तो 5 एकम 5 और 4 3 12। कितना हुआ बच्चा पार्टी, 12 में से 5 जाएगा -7। C12 बच्चा पार्टी 2 1 कितना होता है, 3 मतलब विषम मतलब माइनस। इसके सापेक्ष निकालना है, इसको बंद कर लो। तो बच्चा पार्टी यहाँ पे देख रहे हो कौन सा दिख रहा है, -2 3 और 3 5। -2 3 और 3 5, क्योंकि 1 का निकाल रहे हो तो इसको छोड़ देना है। तो -2 का 5 में करोगे तो कितना हो जाएगा, -10। 3 का 3 में करोगे बच्चा पार्टी कितना हो जाएगा, 9 -9। तो बच्चा पार्टी क्या हो जाएगा, -10 9 19 -19 और 19 माइनस प्लस 19। बच्चा पार्टी ध्यानपूर्वक देखना, C13 निकाल रहे हो किसके सापेक्ष, 5 के सापेक्ष। तो जिसके सापेक्ष निकाल रहे हो उसको उसकी पंक्ति स्तंभ को बंद करना है। यहाँ पे ध्यान देखिए 3 1 4, 4 मतलब पॉजिटिव सम संख्या आ गया तो पॉजिटिव, तो माइनस प्लस का टेंशन खत्म। यहाँ देखिए इसे बंद करेंगे। अब बच्चा पार्टी यही 4 बचा, तो 4 का 2 में गुणा करोगे तो -8, 3 का 1 में करते हो तो 3 और उनके बीच में क्या साइन लगता है, माइनस। तो -8 -3 -11 होता है बच्चा पार्टी। ठीक इसी प्रकार से C21 सबके निकालने हैं। C21 के निकाल रहे हो, C21 किस पंक्ति में है, पहले पंक्ति में है दूसरे स्तंभ में है। पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ छोड़ करके इन 4 अवयव बचे हैं। देखो -2 किस में है, दूसरी पंक्ति और पहले स्तंभ में है, सॉरी हाँ, दूसरी पंक्ति और पहले स्तंभ में। तो यहाँ पे देखो 5 एकम 5 और 4 पंजे 20, उनके बीच में माइनस। और बच्चा पार्टी यहाँ पे ध्यान देखना कि 2 1 कितना होता है, 3 और 3 आने पर मतलब आपको माइनस लगाना ही है, माइनस लगाना है। तो -20 में से 5 जाएगा -15 और माइनस क्या होता है, प्लस। यहाँ पे हो जाएगा बच्चा पार्टी 15। C22 निकालते हैं बच्चा पार्टी, ध्यान देखो कि 2 2 4 सम संख्या है मतलब पॉजिटिव लगने वाला है, ये टेंशन खत्म। C22 बोले तो 1। एक किस पंक्ति में है, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ छोड़ करके देखो, 3 पचे 15 और 5 3 15, 15 में से 15 गए 0। C23 निकालेंगे बच्चा पार्टी, ध्यानपूर्वक देखो। C23 बोले 3 2 5, 5 मतलब विषम मतलब माइनस। अब यहाँ पे इसकी तीसरा स्तंभ और दूसरी पंक्ति छोड़ देना है। तो 3 4 12, 4 3 12 और 3 1 कम 3, उनके बीच में माइनस साइन, माइनस और 12 में से 3 गए 9। बच्चा पार्टी C23 भी हो गया। C31 निकालेंगे बच्चा पार्टी, ध्यान से देखना। C31 बोले तो ये 3 1 कितना होता है, 4 मतलब सम संख्या तो प्लस लगेगा।
इसको निकालना है, ए पंक्ति और ये वाला स्तंभ छोड़ दिया यहाँ पे, 3 एकम 3 और 5 एकम 5, 3 माइनस 5 की वैल्यू किसके बराबर, माइनस दोगे। C32 निकालोगे बच्चा पार्टी, तो 3 2 कितना होता है 5, 5 बोले तो माइनस, विषम आए तो तुरंत माइनस लगाना है। यहाँ पे तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ छोड़ दो, 3 त्रिका 9 माइनस 5 दूना 10 माइनस 10 माइनस माइनस प्लस 10 9 19 माइनस 19 आ गया बच्चा पार्टी। और ये यहाँ पे C33 निकालना है, तो 3 3 6 होता है, 6 होता है बच्चा पार्टी, तो पॉजिटिव आ गया। अब तीसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ छोड़ देंगे, तीसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ छोड़ देंगे, तो 3 एकम 3 माइनस 2 का 1 में गुणा होगा तो माइनस 2 और माइनस बीच में होता है तो प्लस 3 2 5। आई होप बच्चा पार्टी आपको सखंड निकालने आए होंगे। सखंड निकल गया। अब एडजॉइंट ऑफ ए निकालोगे तो सीधे सीधे बच्चा पार्टी ध्यान से देखना कि क्या लेना है, इसका परिवर्त लेना है। 1 1 1 2 1 3, 1 मतलब पंक्ति, तो अगर हम ऐसे लिखेंगे, यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे क्या है -7 लिखा, फिर क्या है 19 लिख दिया, फिर क्या है -11 लिख लिया, यहाँ 15 है बच्चा पार्टी 15 लिख लिया, यहाँ 0 है 0 लिख लिया, यहाँ -9 लिखा, यहाँ बच्चा पार्टी -2 है, यहाँ पे 19 है और यहाँ बच्चा पार्टी 5 है। इसका क्या लेना है, एडजॉइंट। यहाँ पे हम यहाँ परिवर्त, यहाँ पे डैश लगाया है, इसका परिवर्त लेंगे बच्चा पार्टी, तो क्या आ जाएगा, ध्यानपूर्वक देखिए कि एडजॉइंट ऑफ ए का मान आ जाएगा। अब परिवर्त तो आपको पता होगा, पंक्ति को स्तंभ बनाते चलिए कि -7 19 -11, -7 19 -11 पंक्ति, हर एक पंक्ति को स्तंभ बना दो, 15 0 -9, 15 0 -9। अब बच्चा पार्टी आखिरी वाला कितना है, -2 है 19 है और 5 है। आई होप बच्चा पार्टी आपको सखंडज आव्यूह निकालने आ गया होगा। जिस व्यक्ति को सखंडज आव्यूह आ गया, समझ लो उसका प्रतिलोम आव्यूह उसको 90% आ गया है, उसका बोर्ड में 8 नंबर फिक्स हो रहा है। तो बच्चा पार्टी देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट नोट देखते हैं कि पहला नोट ये है कि किसी भी वर्ग आव्यूह के एडजॉइंट का मल्टीप्लाई उसमें बाएं से या दाएं से कर दिया जाए तो उसका मान डिटर्मिनेंट ए, मतलब उस वर्ग आव्यूह के सारणिक का मान निकाल करके उसमें तत्समक आव्यूह से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो बराबर आता है। नंबर 2 नोट्स आपको ये याद रखने हैं कि यदि ए एक वर्ग आव्यूह है, ए एक वर्ग आव्यूह है किस कोटि का, अर्थात ए इक्वल टू AIJ n क्रॉस n का, कितने का, n क्रॉस n का वर्ग आव्यूह है। तो बच्चा पार्टी ये याद रखना कि इसके जो एडजॉइंट ऑफ ए के सारणिक का ध्यान देखना कि एडजॉइंट ऑफ ए के सारणिक का जो मान होगा उस वर्ग आव्यूह के सारणिक के मान के पावर में n-1 होता है। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है ये कि अगर ए कोई n क्रॉस n का वर्ग आव्यूह है तो एडजॉइंट ऑफ ए के सारणिक का मान उस वर्ग आव्यूह के सारणिक के पावर में n-1 होता है। नंबर 3 ध्यान से देखना बच्चा पार्टी कि एडजॉइंट ऑफ ए का डैश निकालिए या एडजॉइंट ऑफ ए डैश का एडजॉइंट निकालिए, दोनों की वैल्यू बराबर आती है। नंबर 4 बच्चा पार्टी ध्यान देने योग्य बात है कि एडजॉइंट ऑफ ए बी अगर आपको निकालना है तो किसके बराबर हो जाता है, एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए के बराबर हो जाता है। आई होप बच्चा पार्टी आपको एडजॉइंट के सारे नोट समझ में आए होंगे। अब बच्चा पार्टी जो अगला टॉपिक है अपने को पढ़ने के लिए वो है बच्चा पार्टी, ध्यानपूर्वक देखिएगा कि उसका नाम है अव्युत्क्रमणीय
आव्यूह, अव्युत्क्रमणीय आव्यूह को बच्चा पार्टी कंफ्यूज मत होना, इसको हम सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या कहते हैं? सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या होता है बच्चा पार्टी कि ऐसा वर्ग आव्यूह ए, वर्ग आव्यूह ए अव्युत्क्रमणीय आव्यूह कहलाता है। अव्युत्क्रमणीय आव्यूह कहलाता है। आव्यूह कहलाता है यदि उस वर्ग आव्यूह के सारणिक का मान क्या हो जाए? 0 के बराबर हो जाए तो अव्युत्क्रमणीय आव्यूह कहलाता है। बच्चा पार्टी दूसरा देखो, व्युत्क्रमणीय आव्यूह। व्युत्क्रमणीय आव्यूह, व्युत्क्रमणीय आव्यूह बच्चा पार्टी इसको बोलते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या कहते हैं? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ध्यानपूर्वक देखिए बच्चा पार्टी, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है कि वर्ग आव्यूह ए व्युत्क्रमणीय आव्यूह कहलाता है। व्युत्क्रमणीय आव्यूह कहलाता है। आव्यूह कहलाता है यदि सारणिक ए का मान 0 के बराबर ना आए तो उसको हम क्या बोलते हैं? व्युत्क्रमणीय आव्यूह। तो बच्चा पार्टी अब पढ़ते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है प्रतिलोम आव्यूह, जो बोर्ड में 8 नंबर में आता है। एक क्वेश्चन करके 8 नंबर आप पा सकते हैं। तो उसको हम एक एक करके उसके कॉन्सेप्ट को करेंगे क्रिस्टल क्लियर। ध्यानपूर्वक देखिए और सीखिए और अपने 8 नंबर को कर लीजिए फिक्स। तो चलिए देखते हैं प्रतिलोम आव्यूह। क्या नाम है? प्रतिलोम आव्यूह। ध्यानपूर्वक देखिए बच्चा पार्टी, प्रतिलोम आव्यूह होता क्या है? प्रतिलोम आव्यूह को ही बोलते हैं इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। क्या कहते हैं बच्चा पार्टी? इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। एक एक पॉइंट को देखते चलिए, सीखते चलिए। यहाँ पे कि माना ए एक व्युत्क्रमणीय आव्यूह है। व्युत्क्रमणीय आव्यूह अभी कुछ समय पहले मैंने आपको सिखाया। व्युत्क्रमणीय आव्यूह क्या होता है? व्युत्क्रमणीय आव्यूह ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके सारणिक का मान 0 के बराबर न हो, व्युत्क्रमणीय आव्यूह कहलाता है। तो एक क्या है? एक व्युत्क्रमणीय आव्यूह है जिसके प्रतिलोम आव्यूह को ए इनवर्स से प्रदर्शित करते हैं। क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। तो बच्चा पार्टी जहाँ ध्यानपूर्वक देखिए, जहाँ ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपान में ए का सारणिक। ध्यानपूर्वक देखिए, अब इस सारणिक ए का मान 0 हो नहीं सकता क्योंकि ए क्या है? व्युत्क्रमणीय आव्यूह है। बच्चा पार्टी जिस आव्यूह का अपने को प्रतिलोम आव्यूह चाहिए, पहले उसके एडजॉइंट निकाल लो, उसमें उसके सारणिक के मान से भाग दे दो, आपको प्रतिलोम आव्यूह मिल जाएगा। प्रतिलोम आव्यूह पे नोट देख लीजिए, इम्पॉर्टेंट नोट। जैसे पहला नोट ये है कि किसी भी वर्ग आव्यूह के उसके प्रतिलोम से दाएं से गुणा करिए या बाएं से गुणा करिए, उसका मान तत्समक आव्यूह के बराबर आता है। नंबर 2 बच्चा पार्टी ध्यानपूर्वक देखिए कि किसी भी वर्ग आव्यूह के परिवर्त का इन्वर्स निकालिए या इन्वर्स का परिवर्त निकालिए, दोनों का मान बराबर आता है। नंबर 3 बच्चा पार्टी ध्यानपूर्वक देखते जाइए कि किसी सारणिक का इन्वर्स अगर निकालेंगे तो उसके
1 के बराबर हो जाता है। नंबर 4 बच्चा पार्टी कि किसी वर्गाव्यू के इन्वर्स का इन्वर्स अगर हम निकालेंगे तो वही वर्गाव्यू प्राप्त हो जाता है। नंबर 5 बच्चा पार्टी कि 2 वर्गाव्यू के गुणन का अगर हम प्रतिलोमाव्यू निकालें तो दूसरे का प्रतिलोम गुणे पहले के प्रतिलोम के बराबर हो जाता है। आई होप बच्चा पार्टी आपको प्रतिलोमाव्यू के कॉन्सेप्ट और उसके नोट्स हुए होंगे क्रिस्टल और क्लियर। अब बच्चा पार्टी आव्यूह विधि की सहायता से आव्यूह विधि से रैखिक समीकरण को हल करना बच्चा पार्टी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हर साल बोर्ड में पूछा जाता है, हर साल। इसलिए आप इसको देखिए, सीखिए कि माना a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू d2, a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू d3। 3 रैखिक समीकरण हैं। बच्चा पार्टी इनको आप भी विधि से कैसे सॉल्व करेंगे तो ध्यानपूर्वक देखिए। सबसे पहले तो x y z के गुणांक हैं, उनसे पहले आप भी बना लीजिए a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 बना लिया बच्चा पार्टी। उसके बाद जो वेरिएबल हैं उनसे हम स्तंभ आप भी बना लेते हैं। वेरिएबल मतलब चर कौन कौन है x y z, तो उससे हम एक स्तंभ आप भी बना लेंगे। इनका मल्टीप्लाई करोगे तो यही वैल्यू आएगी। और इक्वल कितना आया है बच्चा पार्टी d1 d2 d3। इनको हम आव्यूह के रूप में लिख लिए। बच्चा पार्टी इस आव्यूह को, जो गुणांकों का आव्यूह है उसको हम a मान लेंगे, जो चर का आव्यूह है उसको हम x मान लेंगे, और जो कांस्टेंट है उसको हम b मान लेते हैं। तो बच्चा पार्टी क्या हो जाएगा ax इक्वल टू b। क्या हो जाएगा बच्चा पार्टी ax इक्वल टू b। a इनवर्स को दोनों तरफ ऑपरेट करते हैं, a इनवर्स को दोनों तरफ ऑपरेट कर दोगे तो बच्चा पार्टी क्या हो जाएगा a इनवर्स b। और आपको पता है कि मल्टीप्लाई साचर नियम को फॉलो करता है, हमने आव्यूह में पढ़ाया है, जाके देखिए साचर नियम को फॉलो करता है। तो a इनवर्स a इंटू एक्स इक्वल टू a इनवर्स b। a इनवर्स a की वैल्यू किसके बराबर है i के, तो i x बराबर किसके हो जाएगा a इनवर्स b। बच्चा पार्टी ध्यान देखना कि i का किसी भी आव्यूह में मल्टीप्लाई करो तो वही आव्यूह मिल जाता है। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा a इनवर्स b। अब बच्चा पार्टी कितने आसानी से हम x y z का मान निकाल सकते हैं। बस आपको ये याद रखना है कि कोई भी वर्ग आव्यूह है जो उनके गुणांकों से बना हुआ है उसका इन्वर्स निकालिए और b में मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको x y z का मान प्राप्त हो जाएगा। आई होप बच्चा पार्टी आपको प्रतिलोम आव्यूह के कॉन्सेप्ट हुए होंगे क्रिस्टल और क्लियर। अब हम करते हैं बोर्ड में पूछे गए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और प्रैक्टिस सेट के रूप में आपको आखिरी में पेपर मिल जाएगा। तो चलो बच्चा पार्टी देखते हैं बोर्ड में पूछे गए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को, जिसमें पहला सवाल है कि यदि a एक 3x3 का वर्गाव्यूह है और a के सारणी का मान कितना है 5, तो 4a के सारणी का मान ज्ञात कीजिए। याद करिए बच्चा पार्टी मैंने आपको क्या सिखाया था, मैंने आपको ये सिखाया कि अगर a n क्रॉस n का आव्यूह है और k a का मान अगर आपको पूछा हो तो फार्मूला होता है k के पावर n इंटू a का सारणिक। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए कि आपसे क्या पूछा है कि 4a बताइए, 4a का मान निकालने के लिए सबसे पावर कि k के जब कितना है 4 है, बिल्कुल है 4 है बच्चा पार्टी। और n a कितने कोटि का है 3 क्रॉस 3 का, तो 4 के पावर में कितना 3, जैसे k के पावर में कितना n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a
4 का क्यूब कितना होता है बच्चा पार्टी 64। डिटर्मिनेंट ए का मान कितना है 5, 5 से गुणा कर दो तो 5 चौक 20 और 5 छक 30 2 32 320। आई होप बच्चा पार्टी समझ पाए होंगे। चलिए सेकेंड क्वेश्चन को देखिए। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, फिर से दिया है, ये दिया है क्या दिया है कि ए 3x3 की कोटि का है, बिल्कुल। साथ में आपको ये दिया है कि डिटर्मिनेंट ए का मान भी 10 के बराबर है, बिल्कुल 10 के बराबर है। एडजॉइंट ऑफ ए के सारणिक का मान आपको फाइंड करना है। तो याद करिए बच्चा पार्टी हमने क्या सिखाया कि अगर ए n क्रॉस n का अवयव हो, n क्रॉस n का अवयव हो, तो उस ए के वर्ग अवयव के एडजॉइंट का मान मतलब सारणिक का मान निकालने के लिए हमने आपको सिखाया कि उस सारणिक के पावर में n-1 कर देना है। तो बच्चा पार्टी कितने आसानी से इसको लगा सकते हैं, देखिए ध्यान से। एडजॉइंट ऑफ ए बराबर सारणिक ए, n की जगह पे कितना है यहाँ पे 3, तो 3 - 1। सारणिक ए का मान कितना है 10 और 3 में से 1 जाएगा 2, 10 का स्क्वायर कितना होता है बच्चा पार्टी 100। आई होप बच्चा पार्टी आप समझ पाए होंगे। आगे देखिए कि इसका मान कैसे निकालते हैं कि a = 6 - 3 - 2 1 हो तो दिखाइए कि a इनवर्स का मान अस्तित्व में नहीं है। अस्तित्व कब नहीं होता, ध्यान करिए कि जब वो अव्युत्क्रमणीय अवयव हो। जब तक कोई वर्ग अवयव व्युत्क्रमणीय अवयव होता है तब तक प्रतिलोम अवयव एग्जिस्ट करता है, तो वो अस्तित्व में होता है। लेकिन जैसे ही वर्ग अवयव अव्युत्क्रमणीय अवयव हो जाता है तो वो अस्तित्व में नहीं होता है। उसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे कि दिए हुए वर्ग अवयव के सारणिक का मान निकालेंगे। अगर 0 के बराबर आ गया तो वो अव्युत्क्रमणीय अवयव है, अव्युत्क्रमणीय अवयव है तो वो अस्तित्व में नहीं होगा। तो बच्चा पार्टी पहले निकालिए, देखिए कैसे मान निकालते थे। 6 का 1 में गुणा करेंगे, 6 माइनस बीच में लगाते हैं, बिल्कुल लगा देंगे। पहले 6 का 1 में करेंगे, फिर -3 का -2 में, बीच में माइनस लगा दें, तो माइनस माइनस प्लस 3 दूनी 6, 6 में से 6 गए 0। क्या शो करता है, ये क्या है अव्युत्क्रमणीय अवयव, अव्युत्क्रमणीय अवयव। अगर अव्युत्क्रमणीय अवयव है तो बच्चा पार्टी ए इनवर्स अस्तित्व में नहीं होगा, अस्तित्व में नहीं होगा। अगर यह व्युत्क्रमणीय आता तो होता, क्योंकि ये अव्युत्क्रमणीय आ गया इसलिए नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्न नंबर 4 क्या बोला है कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 9 है। दिया है बच्चा पार्टी, ध्यान पूर्वक देखिए, दिया है कि त्रिभुज मान लेते हैं ABC है, ABC का क्षेत्रफल दे दिया है बच्चा पार्टी कितना 9, जिसके शीर्ष दे दिया है। मान लेते हैं x1 y1 की वैल्यू किसके बराबर है -3 0 के, x2 y2 की वैल्यू किसके बराबर है बच्चा पार्टी 3 0 के, एंड तीसरा x3 y3 की वैल्यू किसके बराबर दिया है 0 के, और k का मान याद करना है। तो बच्चा पार्टी कैसे सिखाया था हमने, कैसे सिखाया था कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर क्या सिखाया कि 1/2, यहाँ पे सारणिक बनाइए x1 y1 1, x2 y2 1 और x3 y3 1, 3x3 का सारणिक। क्योंकि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना दिया है 9, तो यहाँ 9 लिख लीजिए, यहाँ 1/2, यहाँ सारणिक में मान रखिए कितना है कि x1 y1 की वैल्यू -3 0 1, x2 y2 की वैल्यू 3 0 और फिर से 1, और x3 y3 की वैल्यू कितना है 0 के 1। बच्चा पार्टी ध्यान पूर्वक देखिए, इसका प्रसार कर देते हैं, किसी के सापेक्ष आप प्रसार कर सकते हो। 2 का गुणा कर दोगे तो कितना हो जाएगा 2 9 18। अब इसका प्रसार कर देते हैं, कैसे करना सिखाया था, ध्यान करिए कि -3 इसको बंद करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 के 1 1, 0 के 1 1। दूसरा माइनस होता है, क्योंकि यहाँ अंक माइनस था इसलिए माइनस लगाया,
जबकि यहाँ पे सेकेंड वाले में माइनस होता ही है 0। अब 0 के मतलब इस पंक्ति और इस स्तंभ को डिलीट करेंगे, क्या आएगा 3 0 1 1। कैसे बच्चा पार्टी ध्यानपूर्वक देखो कि इस स्तंभ में है, इस पंक्ति में कौन कौन अंक दिख रहा है, देख लो 3 0 1 1, तो 3 0 1 1 यहाँ पे रख लेंगे। और आखिरी वाला क्या होता है प्लस, यहाँ पे 1 है 1 लगाएंगे और इसको बंद करेंगे तो क्या क्या दिख रहा है 3 0 0 के 3 0 0 के। बच्चा पार्टी प्रसार हो गया। मान निकालते हैं कि -3, 1 का 0 मल्टीप्लाई होगा 0, k का 1 में होगा k और बीच में क्या लगता है -0 ले दे करके 0 का मल्टीप्लाई किसी भी चीज़ में होगा वैल्यू 0 आ जाएगी। यहाँ पे +1, यहाँ बच्चा पार्टी 3 का k में होगा तो 3 के बीच में माइनस लगता है, 0 का 0 में होगा 0। बच्चा पार्टी ध्यान से देखना 18 माइनस माइनस प्लस 3 के, ये 0 हट गया, 3 के का 1 मल्टीप्लाई होगा फिर से 3 के, 3 3 6 के, 18 = 6 के और k की वैल्यू हो जाएगी 18/6 और k की वैल्यू कितना आ जाएगी बच्चा पार्टी 3। आई होप बच्चा पार्टी आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चा पार्टी देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि 100% फिक्स है कि बोर्ड में आएगा। क्या लिखा है, आव्यूह विधि से निम्नलिखित समीकरण निकाय को हल कीजिए। निकाय दिया है, उसको हल करना है किसके विधि से, आव्यूह विधि से। तो बच्चा पार्टी घबराना नहीं है, ध्यानपूर्वक देखिए, थोड़ा लेंदी जरूर है पर बहुत आसान है। सबसे पहले हम x y z के गुणांकों को आव्यूह के रूप में लिखते हैं। गुणांक x की वैल्यू कितनी है 2, x का गुणांक कितना है 2, यहाँ पे कितना है 3, यहाँ पे कितना है कुछ नहीं लिखा होगा तो 1, तो यहाँ पे लिखते हैं 2 3 1। y के कोफिशिएंट गुणांक लिखेंगे तो कितना हो जाएगा -3 + 2 फिर 1। यहाँ z का लिखेंगे तो बच्चा पार्टी क्या हो जाएगा 5 -4 -2 लिख दिया। फिर जो चर हैं, चर कौन कौन सा है x y z, तो उनको x y z को हम स्तंभ आव्यूह में लिख देते हैं, कॉलम मैट्रिक्स में लिख देते हैं। बराबर जो भी वैल्यू है उसको भी स्तंभ आव्यूह में लिख देंगे 11 -5 -3। वैल्यू गलत ना होने पाए, वैल्यू गलत होगा तो क्वेश्चन गलत होगा। तो ध्यानपूर्वक देखते चलिए, वैल्यू आपको मिलती जाएगी। इस आव्यूह को हम मान लेंगे a, इसको हम मान लेंगे x, इसको हम क्या मान लेंगे b। तो बच्चा पार्टी क्या हो जाएगा ये, ध्यानपूर्वक देखिए, यहाँ हो जाएगा ax = b। यहाँ से हमने आपको सिखाया कि x = क्या हो जाएगा a इनवर्स b, इसी को हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1। अब आपके ध्यान में होना चाहिए कि जो ये आव्यूह है a, इसका इनवर्स निकालना है, इसका प्रतिलोम आव्यूह निकालना है। तो प्रतिलोम आव्यूह निकालने से पहले सबसे पहले हम सारणिक का मान निकालते हैं। कि सारणिक का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चा पार्टी ध्यानपूर्वक देखिए, यहाँ पे 2 है 3 है 1 है, -3 है फिर 2 है फिर 1 है, कि 5 है -4 है -2 है। बच्चा पार्टी R1 के सापेक्ष, किसी के सापेक्ष आप जा सकते हो, R1 के सापेक्ष चलते हैं। R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर कर देते हैं R1 के सापेक्ष प्रसार। क्या मिलेगा बच्चा पार्टी, ध्यानपूर्वक देखिए कि 2 है, पहला पॉजिटिव होता है, फिर 2 को बंद करते हैं ऐसे, तो कौन कौन सा मल्टीप्लाई हो रहा है देख रहे हो, 2 दूनी 4 -4, बीच में माइनस आता है, -4 का 1 में गुणा करोगे माइनस माइनस प्लस +4। बच्चा पार्टी दूसरा माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, और यहाँ पे क्या है -3, तो माइनस माइनस +3 बच्चा पार्टी। इसको बंद करोगे, ऊपर बंद करोगे, मतलब कुछ इस प्रकार से ऐसे बंद करोगे, कौन कौन दिख रहे हैं 3 1 -4 -2, 3 का 2 में गुणा करोगे -6 बच्चा पार्टी, -4 का 1 में करोगे -4 और बीच में माइनस होता है +4। माइनस कहाँ से होता है, एक बार मल्टीप्लाई करने के बाद बीच में माइनस आता है, और -4 का 1 में गुणा करोगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। बच्चा पार्टी आखिरी वाला क्या होता है +5। ध्यान देना, इसको बंद करोगे क्या हो जाएगा, 3 1 कम 3 और 2 1 कम 2, 3 में से 2 को माइनस करेंगे। बच्चा पार्टी ध्यान से देखो, यहाँ पे
-4 + 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, मतलब ले दे करके सब 0। यहाँ पे -6 में से 4 जाएगा -2 और -2 का 3 में गुणा हो जाएगा तो -6 आएगा। बच्चा पार्टी यहाँ पे 3 में से 2 गए 1 और +5, तो ये कितना आ जाएगा बच्चा, -6 में से 5 गए -1, जो कि 0 के बराबर नहीं है। 0 के बराबर नहीं है मतलब इसका ए इनवर्स अस्तित्व में है। तो बच्चा पार्टी ए इनवर्स तो मिल गया। अब ए इनवर्स के बाद अपने को क्या फाइंड आउट करना है, ध्यानपूर्वक देखिए। ए इनवर्स के बाद अपने को निकालना है हर एक अवयव, ए के प्रत्येक अवयव का अपने को सखंड निकालना है। सखंड निकालेंगे तब तो सखंडज अवयव निकालेंगे, मतलब तब तो एडज्वाइंट मिलेगा। तो आपको सखंड निकालने के लिए हर एक अवयव का सखंड निकालना है। सखंडज अवयव निकालने के लिए हर एक अवयव का सखंड निकालिए, कोफैक्टर निकालिए। तो डायरेक्ट करेंगे, ध्यानपूर्वक देखिए कैसे सिखाया था कि यहाँ 1 1 मतलब 2 मतलब पॉजिटिव, तो धनात्मक। जब यहाँ पे जोड़ने पे सम संख्या आएगा तो धनात्मक लिखेंगे, तो ये धनात्मक है। अब कैलकुलेशन कर लेते हैं, 2 दूनी 4 -4 और +4 0 आ गया। C12 निकालिए। C12 के लिए यहाँ पे देख लीजिए 2 1 कितना होता है 3 मतलब माइनस, पहले से माइनस लग गया। बच्चे पार्टी इसको बंद करते हैं, इसको बंद करते हैं। कौन कौन से हैं 3 2 जा 3 दूनी -6 और -4 +4, तो -2 आएगा और माइनस ऑलरेडी है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा +2। बच्चे पार्टी C13 3 1 4 4 मतलब सम संख्या मतलब धनात्मक, तो 5 को नहीं छूना है। इसको बंद करेंगे, क्या आएगा 3 में से 2 गए 1, यहाँ पे 1 आ गया। बच्चों पार्टी C21 निकालेंगे, 2 1 कितना होता है 3 विषम संख्या है तो माइनस लगा देंगे। अब इसको किसको बंद करना है C21, इसको और इसको। यहाँ पे क्या हो जाएगा -3 का -2 में गुणा होगा तो 6 और 6 में से 5 जाएगा 1, तो -1 आया। C22 2 कितना होता है 4 धनात्मक है तो प्लस रहेगा 4, मतलब C22 यही है, तो यहाँ से निकालेंगे 2 का -2 में गुणा होगा। क्यों? क्योंकि इसको बंद करेंगे, जिस अवयव जिस पंक्ति जिस स्तंभ में होता है उसका इस्तेमाल नहीं किया जाता। देखो जिस पंक्ति जिस स्तंभ में है नहीं कर रहे हैं। 2 का 2 में गुणा होगा -4 और 5 का 1 में होगा -5, -4 -5 मिल करके -9। बच्चा पार्टी C23 3 2 5 है तो माइनस लगाना है, 5 है माइनस लगाना है, मतलब -4 का निकाल रहे हैं तो ए वाला और ए वाला बंद हो जाएगा। 2 1 कम 2, माइनस प्लस 2 और +3 3 2 5, कितना हो जाएगा 5। बच्चा पार्टी C31 निकाल रहे हैं, ध्यान से देखो 3 1 4 मतलब पॉजिटिव, तो पॉजिटिव आएगा, तो ए बंद हो जाएगा और ए बंद हो जाएगा क्योंकि हम 1 का निकाल रहे हैं, ए बंद और ए बंद। -4 का -3 में गुणा होगा 12 और 5 दूना 10, 12 में से 10 गए 2। C32 निकालोगे बच्चा पार्टी तो माइनस, पहले माइनस क्यों? क्योंकि 3 2 क्या होता है 5, माइनस हो गया। इसका निकाल रहे हो तो ए बंद हो जाएगा इस पंक्ति में और इस स्तंभ में। कौन कौन दिख रहे हैं 2 -4 -8 5 3 15 -15 -8 -15 -8 -15 -23 और माइनस ऑलरेडी है तो +23। C33 बच्चा पार्टी ध्यानपूर्वक देखिए C33 मतलब दिस, ये पंक्ति है स्तंभ है बंद। 2 दूनी 4 3 3 9 -9 मतलब +9, 4 + 9 13, कितना आ जाएगा बच्चा पार्टी 13। तो बच्चा पार्टी एडजॉइंट क्या हो जाएगा, ध्यानपूर्वक देखिए। एडजॉइंट ऑफ A = 0 2 1 -1 -9 -5 2 23 13, और इसका क्या लिखते हैं डैश मतलब पंक्ति को स्तंभ बना दीजिए, स्तंभ को पंक्ति। तो हम पंक्ति को स्तंभ बनाते हुए चलते हैं, -5 2 23 13, एडजॉइंट आ गया बच्चा पार्टी। ए इनवर्स निकालते हैं, ए इनवर्स = क्या होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपान में डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू कितनी है -1, -1 से डिवाइड करोगे तो सब के सब
जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा, जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो कर देते हैं बच्चा पार्टी। 0 0 ही रहेगा, -1 1 हो जाएगा, 2 -2 हो जाएगा, 2 -2 हो जाएगा, -9 9 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि a की वैल्यू कितनी है? -1। तो जो धनात्मक है वो ऋणात्मक हो जाएगा, जो ऋणात्मक है वो धनात्मक हो जाएगा। 23 ऋणात्मक हो जाएगा, 1 ऋणात्मक हो जाएगा, -5 5 हो जाएगा, 13 -13 बन जाएगा। तो बच्चा पार्टी ए इनवर्स हो गया। अब ए इनवर्स का मान कहाँ रखेंगे? समीकरण 1 में। समीकरण 1 से बच्चा पार्टी ध्यानपूर्वक देखिए, 1 से x का मान कितना है? x y z बराबर ए इनवर्स का मान कितना है? 0 1 -2 -2 9 -23 -1 5 -13 इंटू बी का मान कितना है? 11 -5 -3। बच्चा पार्टी ध्यानपूर्वक देखते चलिए, ध्यानपूर्वक, एक भी स्टेप छूटने ना पाए। ध्यानपूर्वक देखते चलिए। पंक्ति का स्तंभ में गुणा करते चलिए। पंक्ति का स्तंभ में 11 का हमने आपको मल्टीप्लाई करना आप भी वाले चैप्टर में सिखाया है कि 7 बनाना है। पंक्ति उठाइए, इधर स्तंभ में करेस्पॉन्डिंग संगत अवयवों का करना है। पहला पहले से 0 का 11 में करोगे 0 -5 +6 बच्चा पार्टी -22 -45 और +69 23 थी 69 माइनस प्लस -11 बच्चा पार्टी -25 माइनस प्लस 39 बच्चा पार्टी ध्यानपूर्वक देखिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा? x y z इक्वल टू बच्चा पार्टी 6 में से 5 जाएगा 1, 45 और 22 67 67 और 67 में से 69 में से 67 घटेगा तो 2 आएगा। 25 11 36 39 में से 36 जाएगा 3 आएगा बच्चा पार्टी। अब यहाँ पे हम तुलना कर लेते हैं। तुलना करेंगे बच्चा पार्टी तो क्या हो जाएगा? x की वैल्यू 1 के बराबर, y की वैल्यू 2 के बराबर एंड z की वैल्यू 3 के बराबर। आई होप बच्चा पार्टी आपको ऑब्वियस से इस निकाय को हल करने आया होगा। अब एक बार आंसर चाहे तो चेक कर सकते हैं कि हम सही हैं कि नहीं है। 1 2 3 आया है, वैल्यू रखिए। 2 1 कम 2, 3 दूनी वैल्यू रख लीजिए। 2 गुणे 1 y का मान 2 आया है तो -3 गुणे 2 प्लस 5 गुणे 3 11 आना चाहिए बच्चा पार्टी। ध्यान से देखो, 2 1 कम 2 5 1 15 15 2 17 17 में 6 गए 11 आया बच्चा पार्टी। इसी प्रकार आप चाहो तो बाकी दोनों को चेक कर सकते हो, x y z का मान 1 2 3 क्रमशः रख करके। आई होप बच्चा पार्टी आज ये साइडिक वाला चैप्टर के कॉन्सेप्ट हुए होंगे किस तरह क्लियर। प्रैक्टिस सेट के रूप में आपको वीडियो के अंत में पेपर प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।